जो गए हैं तिरंगा कफन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन सैकड़ों सैकड़ों पार उनको नमन सैकड़ों सैकड़ों पार उनको नमन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन ओढ़ कर जो गए हैं। राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति हमारी सखियों के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी में प्रभावित हुए हमारे श्री निर्दोष राजपूत जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सखियों के लिए सादर प्रदत्त हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद। बताया गया से उनको बताया गया बर्फ की सीढ़ियों पे लिटाया गया बर्फ की सीढ़ियों पे लिटाया गया मरते मरते कहा ये बदल मरते मरते कहा ये बदल ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन ओढ़ कर जो गए सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। एवं कल्लों का नृत्य प्रदर्शन करने वाली राजनीतियों, सुंदर सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर सराहनीय रहा तुम्हारा ये नृत्य और प्रशंसनीय रहा तुम्हारा ये गीत। तुम्हारे हृदय के ये उद्गार आज ये हृदय गदगद हो गया, क्योंकि तुमने कहा इस देश के लिए इस शहीदों के लिए ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। ऐसे शहीदों को हमारा करोड़ों बार नमन है। हम भी कहा करते हैं राजनीतियों कि जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रत्येक देशवासियों को चाहिए कि अपने देश से प्रेम करें, अपनी इस मातृभूमि से प्यार करें। जो ऐसा नहीं करते सिर्फ उनके लिए कह दिया गया
और कहा क्या है? सुनो रंजितियों, सुनो, वो है क्या? मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा बलिदान हो। बलिदान? कैसे बलिदान? बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? अगर लोगों से पूछा जाए कि बलिदान के बारे में कोई बता सकता है तो कह देंगे कि महाराज हमने बलिदान किया है, हम जानते हैं बलिदान। लेकिन कोई बता नहीं पाएगा कि बलिदान होता क्या है। तो जो सीमा पर प्राण गवा दे वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो, कह देना उन विदेशों से, कह देना वो पापियों से जो हमारी सीमा में पीछे से पार कर रहे हैं। जब शहीदों के लिए बात आ ही गई तो ऐसे लोगों से कह देना जो हमारी सीमाओं में बार बार रोकने पर भी बार कर रहे हैं, समझा दिया जाए उन लोगों को। और समझाना क्या है? समझाना ये है, तो जाकर कह दो गुवाहाटी से, जाकर कह दो चौपाटी से, जाकर कह दो परपाटी से, जाकर दुश्मन की माटी से, जाकर कह दो गद्दारों से, ये चाप लू से मक्कारों से, जाकर कह दो बेईमानों से, जासूसी करने वालों से। जो बाएं उठेगी भारत पर, जो ये बाएं उठेगी इसे भारत पर, वो बाएं तोड़ दी जाएगी। आग उठेगी भारत पर, वो आग फोड़ दी जाएगी। इसे कहते हैं बलिदान। ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो, जाए इस वतन पर सच्ची निष्ठा का मान हो। और रंजितियों, इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदने हमारा। चार रंजितियों, सैन कक्षों में आराम करो, विश्राम करो, दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे, शुभ समय आएगा। जाओ रंजितियों। एक कहानी याद आ गई, हमने सुना सैकड़ों बार उनको नमन, तो एक कहानी याद आ गई। आप लोग सभी बैठे हैं, आप सोच रहेंगे कि कहानी है ना। मैं आपके समक्ष एक सत्य घटना सुना रहा हूं जो मेरे आंखों के सम्मुख कहीं हुई है। मैं उस स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, जो मेरे आंखों के सम्मुख हुई है। आज तिरंगे की महिमा की बताई जाएगी।
आज उस तिरंगा की महिमा बताई जाएगी। एक माँ, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति महाराज जनक जी के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। इसी में प्रभावित हुए श्री दिवाकर महाराज जी, जिनका आगमन महेवा कबरई से हुआ है, उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं सुंदर जनक जी के अभिनय पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा तो हर माँ किया करती है, लेकिन वो प्रतीक्षा क्यों करती है? वो सोचती है कि आज मेरा बेटा आने वाला था और उस बेटे को सीमा पर गोली लग गई। वो माँ उस बेटे की राह देखती है, दरवाजे पे बैठी बैठी सोचती है माँ कि आज मेरा बेटा आने वाला है, लेकिन माँ देखती क्या है? वो माँ देखती क्या है कि मेरे दरवाजे पे एक वाहन आया। जैसे उस माँ ने वाहन को देखा, वो माँ दौड़ती हुई चली गई उस वाहन के समीप, और देख क्या रही है कि उस वाहन से एक जनाजा, 4 जवानों के कंधे पर वो जनाजा मेरे दरवाजे पे रख दिया। वो माँ ने अपने बेटे के लिए आरती का थाल सजा लिया, उसकी पूजा करूंगी, उसकी आरती करूंगी, मेरा बेटा जब आएगा। लेकिन वो माँ देखती क्या है? जैसी वो माँ देखती है कि आज मेरा बेटा शहीद हो गया इस देश के लिए, तो क्या होते उस माँ के करो भर शब्द। वो माँ रोती नहीं है, वो माँ एक शब्द बोलती है, और वो क्या होते उस माँ के शब्द कि ये देखो पूजा, कि ये देखो पूजा का थाल जा रहा है। अरे ये देखो पूजा का थाल जा रहा है। और देख लो दुनिया के लोगों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा ये लाल आ रहा है। वो तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। जैसे ही वो माँ अपने बेटे के मुख को देखती है, उसका माथा चूमने लगती है और फूट फूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है। जितना भी वहां पे समाज था, सारा समाज रोने लगता है उस माँ के करण के अंदर पर देख करके। उस माँ का करण के अंदर देखा नहीं गया, सारा समाज रोने लगता है। तो वो माँ कहती क्या है कि अरे वो रोती तड़पेती माता है बोली। माता रोती जाती है, तड़पती जाती है, लेकिन शब्द बोलती है कि अरे वो रोती तड़पेती माता है बोली। मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली। मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली। लेकिन माँ परमात्मा को दोष देने लगती है, परमात्मा से बार बार कहने लगती है कि हाय विधाता, आज मेरा कोई और पुत्र होता, उसे भी मैं सीमा पे तैनात करने के लिए भेज देती, उसे भी लड़ने के लिए भेज देती। लेकिन आज मेरा कोई पुत्र नहीं है। परमात्मा से केवल यही मेरा दोष है कि नहीं दूसरा है काश लाल होता।
मला गा रहा है। और देख लो दुनिया के लोगों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा वो लाल आ रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। धन है सीमा, ऐसे माँ के शीश चरणों में हमारा शत नमन बंदन। राशिवाग पावन पिनाक के अर्चन बंदन हेतु कंचन थाल सजा करके शीघ्र चलो। देवता, आज आप काज के काज में रख दिए गए हो। दो खंडों में खंड खंड होकर के मेरे पड़ की पूर्ति कर देना देवता। 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवरात को आप प्राप्त हुए थे। जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। आज ये राजा जनक आपके सामने झोली फैला करके याचना कर रहा है, क्योंकि ये मैंने कठोर पड़ केवल आपके भरोसे पर ही किया है। मेरे पड़ को आपके द्वारा ही पूर्ण होना है। संसार में जो भी व्यक्ति आया है, उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। आया है सो जाएगा, ये राजा रंग के फकीर एक ना एक दिन सबको चला जाना है। आपको भी चला जाना है, हमें भी चला जाना है। और सुंदर प्रस्तुति जनक जी के द्वारा सुन रहे हैं आप। इसी में प्रभावित हुए सरकार राजपूत, जिनका आगमन महिरा से हुआ है, उनकी ओर से 21 मुद्राएं सादर प्रदत्त हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वीकारे मेरा वो अंतिम प्रणाम देवता, स्वीकारे। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम। और ये वंदना मृतो मोक्षी मामृता। स्वीकार मेरा अंतिम प्रणाम देता, स्वीकार करे तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम।
क्या नहीं ये धनु पान जन होगा तो इसे वो सुंदरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा तो इसे वसुंधरा की बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, तो आज ही राजा जनक आपके सामने झोली फैला करके कुछ मांग रहा है देवता। मांगा नहीं कुछ आपसे, ये मांगा नहीं कुछ आपसे, मेरी मांग को सुने ले भगवान, और मांग सुनी रहे ना ये सिया की प्रभु, तो सजवा देना ए भाग। सभा में बैठे शंकर भगवान के प्रिय भक्तों, एक बार उच्च स्वर में ये करा घोष करे, बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय। हरि हेलो। और जैसा कि आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के द्वारा श्री अजगो का पूजन उनके द्वारा संपन्न हुआ। लीजिए यहाँ से आप देखेंगे राघवेंद्र सरकार के द्वारा एवं अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन। लीजिए व्यास जी के श्रीमुख से मंगलाचरण श्रवण करें।